यहाँ पे रिसोर्सेज के नाम पे कुछ भी नहीं है। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी हैं। तो अपना पहला गोल है एक बहुत ही ऑसम सा ट्रेडिंग हॉल बनाना, अपना दूसरा गोल है एक बहुत ही मस्त सा अपने लिए घर बनाना, एंड फाइनली एक फुल्ली इंचेंटेड नेथराइट का आर्मर बनाना। सो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सरवाइव कर पाए 100 डेज इन राफ्ट ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो डे 1 को हम लोग स्पॉन हुए इस राफ्ट के ऊपर और इस राफ्ट में एक बैरल के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो जल्दी से हमने इस बैरल को ओपन किया और यहाँ पे 4 टॉर्चेस और एक सैपलिंग प्रेजेंट थी। सो हमने जल्दी सैपलिंग को कलेक्ट कर लिया और अब हम लोग को चाहिए था थोड़ा बहुत डर्ट सैपलिंग प्लेस करने के लिए। तो हम लोग चले गए पानी के नीचे और भाई ये पानी बहुत ज्यादा गहरा था और अपना डर्ट तो कलेक्ट नहीं हुआ बट ऊपर आते समय अपना हेल्थ जरूर चला गया। तो भाई इसके बाद सामने में हम लोग को एक ऊंचा जगह दिख गया जहाँ पे थोड़े बहुत डर्ट प्रेजेंट थे। तो हम चले गए जल्दी से वहाँ पे बहुत सारे डर्ट कलेक्ट करने। फिर कैसे भी करके वहाँ पे थोड़े बहुत डर्ट कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले आए घर वापस। और भाई अब अपने पास 9 डर्ट थी जिसको हमने जल्दी से प्लेस कर दिया और अपना सैपलिंग भी लगा दिया। पर यार डर्ट कलेक्ट करते टाइम अपना हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से हम चले गए यहाँ पे बहुत सारा खाना कलेक्ट करने के लिए। और रास्ते में अपने को एक ड्राउनेड हाई बोलने आया था जिसको हमने हाई बोल दिया। एंड ऐसे ही पानी में घूमते घूमते हमें काफ़ी सारे चेस्ट मिल गए, जैसे कि यहाँ पे एक रूइन पोर्टल मिला जहाँ पे चेस्ट में बहुत अच्छी लूट थी। इसको कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए एक ओशन रूइन के पास जहाँ पे भी बहुत मस्त मस्त लूट थे, उसको भी हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। एंड फाइनली हम लोग को एक शिपरेक भी मिल गया था। और भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक लूट तो इस शिपरेक में ही थी जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। फिर यार इसके बाद हम लोग घर वापस आ गए और इतने में सुबह भी हो चुकी थी और अपने पास काफ़ी सारे मस्त सामान थे जिसको जल्दी से मैंने बैरल में रख दिया। और कुछ सामान मैंने और भाई ने भी रख लिया, जैसे कि एक एक्स हमने रख लिया और भाई को यहाँ पे एक मैप मिला था बड़ी ट्रेजर का। तो भाई इन सारी चीज़ों को बैरल में रखने के बाद अपना ट्री भी ग्रो हो चुका था जिसको जल्दी से हमने चॉप कर लिया। एंड इस वुड से हमने प्लैंक्स बना लिए एंड एक क्राफ्टिंग टेबल बना के अपने लिए 2 आयरन के पिकैक्स बना लिए। और अभी के लिए एक ही शील्ड बनाया क्योंकि अपने पास वुड खत्म हो गए थे। फिर यार थोड़ा बहुत यहाँ पे खाना खाने के बाद हम लोग चले गए काफ़ी सारे कॉबलस्टोन माइन करने के लिए। एंड यार इसी बीच अपने को काफ़ी सारे डर्ट ब्लॉक भी मिल गए जो कि फ्यूचर में अपना बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। और भाई जब हम लोग कॉबलस्टोन माइन कर रहे थे तो उसी के साथ ही साथ हम लोग को कोल भी मिल गया जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। एंड यार इसके बाद अपने पास इनफ कॉबलस्टोन थी तो जल्दी से हमने सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड पिकैक्स बना लिए और एक फर्नेस भी बना लिया क्योंकि अपने पास यहाँ पे बहुत सारे फिशेज हैं जो कि भाई ने मारी थी जब मैं माइनिंग करने गया था। एंड भाई थोड़ी देर वेट करने के बाद अपना फिश भी स्मेल्ट हो चुका था और अब अपने पास यहाँ पे थोड़ा बहुत खाने का सोर्स था। एंड इसका मतलब है कि हम लोग बाकी काम भी कर सकते हैं। तो यार अपना आइलैंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा था, बस एक राफ्ट था और अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे कॉबलस्टोन के स्लैब्स थे। तो हमने अपना आइलैंड को थोड़ा बड़ा कर दिया एंड पूरी रात हम लोग वहीं पे वेट किए। एंड सुबह को अपना ट्री भी ग्रो हो चुका था जिसको जल्दी से हमने चॉप कर लिया। और भाई ये ट्री बहुत बड़ा था, मतलब लिटरली इसको काटने के लिए अपने को 5 मिनट लग गए। फिर इससे जितने भी वुड मिले उसको जल्दी से प्लैंक्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड फाइनली हमने यहाँ पे 2 शील्ड बना लिए और 2 चेस्ट भी बना लिए। एंड भाई अब अपने पास वुड की कमी नहीं है क्योंकि अपने पास काफ़ी बड़ा ट्री है और बहुत सारे सैपलिंग भी है। इसके बाद अब हम लोग को चाहिए था थोड़ा बहुत आयरन एंड उसके लिए हमने अपने आइलैंड से एक डायरेक्ट माइन बनाया। एंड यार बार बार अब हम लोग को ओशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे ये ट्रैप डोर खोलो और इसके अंदर डायरेक्टली चले जाओ। तो हम लोग जल्दी से चले गए यहाँ पे काफ़ी सारा माइनिंग करने के लिए। सो बहुत देर की माइनिंग के बाद हम लोग घर वापस आ गए और अपने पास काफ़ी सारे आयरन और गोल्ड थे जिसको हमने जल्दी से स्मेल्ट होने के लिए दे दिया और इसी बीच अपना एरिया को भी एक्सपैंड कर लिया। तो भाई प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करते करते रात हो गई थी और बहुत दिन हम लोग सोए नहीं थे जिसकी वजह से यहाँ पे फैंटम स्पॉन हो गए थे। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे फैंटम्स को मारा, फिर हम लोग चले गए छुपने के लिए अपने माइन में। एंड उसके बाद सुबह को अपना सारा आयरन और गोल्ड स्मेल्ट हो गया था तो हमने जल्दी से उसको कलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे फिशेस को भी स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड अपने सारे आयरन के आर्मर एंड टूल्स बना लिए। फिर मैंने सारे आर्मर और टूल्स भाई को भी दे दिए एंड अब अपने पास पूरा आयरन का आर्मर है। एंड उसी के साथ ही साथ अपने पास आयरन के यहाँ पे टूल्स भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। एंड भाई अब टाइम था एक्सप्लोर करने का और अपने ट्रेजर को लूटने के लिए जाने का। तो मैं और भाई चले गए यहाँ पे लूटने के लिए अपने ट्रेजर को। एंड इसी बीच हम लोग को एक आइलैंड मिला जहाँ पे 2 डॉग्स थे। तो भाई इन वुल्फ्स को देख के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और अपने अपने इनको बोट में बैठा लिया और इनको भी लेके हम लोग चले गए। एंड भाई अब अपने पास यहाँ पे और 2 साथी है जो कि हम लोग के इस 100 डेज में अपने साथ देंगे। तो भाई थोड़ी देर एक्सप्लोरेशन करने के बाद हम लोग पहुंच गए अपने जगह पे जहाँ पे अपना चेस्ट था। एंड थोड़ा बहुत माइनिंग करने के बाद हम लोग को चेस्ट भी मिल गया जहाँ पे बहुत ही ऑसम लूट था।
यहाँ पे हार्ट ऑफ द सी, डायमंड एंड आयरन भी थे जिसको जल्दी से हमने कलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद हम लोग चले गए एक जगह पे जहाँ पे हम लोग को शुगर केन मिल गया। एंड थोड़ी देर और एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग को एक शिपरेक भी मिल गया था। और भाई ये शिपरेक में एक चेस्ट था जहाँ पे पोटैटो था, और ये पोटैटो बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है क्योंकि अपने पास यहाँ पे इन्फिनाइट सोर्स ऑफ फूड होने वाला था। तो सामान कलेक्ट करने के बाद हम घर वापस आ गए और अपने दोनों डॉग्स को नाम दे दिया। एक डॉग का नाम था शीरो एंड एक डॉग का नाम था कुरो। तो हमने शीरो और कुरो को दोनों को ही